नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे इंदौर की, जहां ऐतिहासिक अखिल भारतीय रामोत्सव कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, और साथ ही बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां नजरबाग मंदिर प्रांगण में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व एवं रामनवमी की पूर्व संध्या पर कनाट रोड मऊ में अखिल भारतीय रामोत्सव कवि सम्मेलन का आयोजन भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश यादव द्वारा आयोजित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के मुख्य अतिथि एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री महू के लोकप्रिय विधायक उषा ठाकुर की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा के विशिष्ट अतिथि में रात्रि 9 बजे प्रारंभ हुई कवि सम्मेलन अनवरत देर रात 2 बजे तक चला। अतिथियों द्वारा कवि सम्मेलन में पधारे कवियों का स्वागत स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र द्वारा किया गया। सम्मेलन का संचालन बीना से पधारे हास्य कवि सुनील समैया ने सतना की कवित्री अपूर्वा चतुर्वेदी से मां सरस्वती की वंदना से कवि सम्मेलन का श्री गणेश किया। पुलाई कला के कवि ऋतुराज गुर्जर ने श्रोताओं को अपने हास्य व्यंग से श्रोताओं को आनंदित किया। कोटा राजस्थान के कवि भूपेंद्र राठौड़ ने ओज के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त किया। सतना की अपूर्वा चतुर्वेदी ने ध्वजंबर तक के गीत से समा बांध दिया। अखिल भारतीय रामोत्सव कवि सम्मेलन के सूत्रधार राकेश दांगी ने गौमाता भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कविता सुनाई। वहीं छिंदवाड़ा से पधारे भुवन सिंह धांसू के छंदों ने पूरे वातावरण को हास्यमय बना दिया। कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे देश के प्रसिद्ध कवि सुनील समैया ने शानदार मन संचालन किया। बेटी देश पर कविताएं सुनाई। लखनऊ उत्तर प्रदेश के कवि प्रख्यात मिश्रा ने कवि सम्मेलन का शिखर कलश रखते हुए अपनी ओज की कविताओं से पूरा वातावरण राममय कर दिया। वहीं कवि सम्मेलन संयोजक महेश यादव ने बताया कि जन जागरण को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष से रामनवमी की पूर्व संध्या पर प्रारंभ हुई अखिल भारतीय रामोत्सव कवि सम्मेलन की परंपरा को आगे भी करते रहेंगे। अखिल भारतीय रामोत्सव कवि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर लंबे समय तक उपस्थित रहीं। जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा भी काफी समय रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक उषा ठाकुर समापन तक उपस्थिति रही और कवियों का हौसला बढ़ाया। रामोत्सव कवि सम्मेलन की पूरे महू में तारीफ हो रही है। कार्यक्रम का संचालन राजेश पाटीदार ने किया। आभार आयोजक भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश यादव ने माना। रामनवमी हमारा एक पूरे देश में रामनवमी का पर्व मनाया जाता है और सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। रामनवमी एक नवरात्रि माता जी को समर्पित रहता है। उस रोज राम भगवान ने महापुर अयोध्या में अपना वो आए थे, तब उस समय उत्साह मनाया था। तो हर साल इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमेशा लोगों के मन में बना रहे, आने वाली पीढ़ी को याद रहे, इस तरीके से हम अगर हमारे त्योहारों में हम उत्साह मनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। नहीं तो बाद में आज राम मंदिर को लोग कहने लगे कि राम मंदिर बनाया, राम मंदिर कौन था आने वाली पीढ़ी नहीं जान पाएगी। तो आने वाली पीढ़ी का हमेशा याद रहे, इसलिए ये कार्यक्रम और हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा इस तरीके का आयोजन, ताकि लोगों के मन में हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली बच्चों को ध्यान में रहेगी। राम भी प्रसन्न चरित्रवान थे, वो ऐसे थे, वो गुण वो सीखे और आगे ये फॉलो करते रहे। दीदी 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मऊ में देखो, राम भगवान हो, अम्बेडकर हो, सब हमारे अम्बेडकर जी हैं, जो उन्होंने एक संविधान रचयिता थे। आज मेरे लोकसभा क्षेत्र एक महू में है, जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, एक पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री होंगे, आज तक इतने आए प्रधानमंत्री, पर अम्बेडकर जी ने जिसने संविधान लिखा, आज उनके पास कितनी व्याख्याताएं हैं, कितनी डिग्रियां, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे नरेंद्र मोदी जी पहली बार, क्योंकि नीचे से निकल के आए, जब नीचे से निकल के व्यक्ति आता है तो वो हर इंसान का ध्यान में रखते हैं कि उन्होंने कितना इस देश के पिछले कितना उन्होंने योगदान दिया है। आज संविधान लिखना एक ऐसी ख्याल नहीं है, पर उन्होंने रचयिता रची। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको पंचतीर्थ में परिवर्तित करके हर जगह उनका तीर्थ स्थल बनाया। जैसे राम भगवान का हम कैसे कैसे समाज के लिए भी उन्होंने तीर्थ स्थान घोषित किए हैं, ताकि उन्होंने जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, जहाँ पर उन्होंने रहे हैं, जैसे पंचतीर्थ में उसको घोषित किया है, ताकि लोग आने वाले लोग हमेशा
और लोकसभा में जब जब हमारा ये सदन होता था उसमें उनमें हम बोल के और उसको हमेशा संविधान को सबको याद रहे, जहन में रहे, वो हमेशा चलता रहे। संसदीय क्षेत्र में आप अम्बेडकर जयंती मैं सभी के जितने भी चाहने वाले लोगों को आमंत्रित करती हूँ कि सब आए उस रोज। और 14 अप्रैल को उनका जन्म दिन है, वो सभी दूर लोग मनाते ही हैं और मनाएंगे हम लोग। और एक बार आपको पता है कि खुद मोदी जी भी यहाँ आए हैं। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता रवि धीमान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पेंशनर समाज की तहसील शाखा का वार्षिक सम्मेलन समारोह संपन्न हुआ। आयोजन जुन्नारदेव के श्रद्धा मैरिज लॉन में रखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना कर किया गया। सभी पेंशनर्स भोगियों का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक सुनील उइके एवं मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम कामिनी ठाकुर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमओ नेदा दुर्वे, एसडीओपी सोनम पाटिल के द्वारा की गई। इस वार्षिक सम्मेलन समारोह में मध्य प्रदेश पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष एसडीए तिवारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश पेंशनर समाज के तहसील शाखा के अध्यक्ष जेएल अहाके एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। पेंशनर्स भोगियों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उस विषय पर गंभीरता से अपनी बात रखी। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर विवेक श्रोते के मार्गदर्शन में जिले में संचालित शासकीय विद्यालयों में चल रही पुस्तकें एवं गणवेश उचित दर पर अभिभावकों को उपलब्ध कराने के लिए 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक नजरबाग मंदिर प्रांगण में पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिससे अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वालों को उचित दर पर पुस्तकें एवं गणवेश उपलब्ध हो सके। सर, जानना चाहूँगा जो पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है उसके लिए भविष्य में और क्या तैयारी रहेंगी? पुस्तक मेला का जो लोगों का प्रतिसाद मिला है वो बहुत अच्छा है, उत्साहवर्धक है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर वर्ष में इस प्रकार का मेला आयोजित करें ताकि अशासकीय शालाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पालकों को इसी प्रकार रियायती दरों पर हम पुस्तकें उपलब्ध करवा पाएँ और लोगों को सुविधा दे पाएँ। अच्छा, इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या कोई टीम बनाई गई है क्या? बिल्कुल, हमने अपने जिला शिक्षा केंद्र, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अलग अलग प्रकार के दल बनाए हैं जो प्रत्येक काउंटर पर भी जाएंगे और हमने रजिस्ट्रेशन का भी एक काउंटर रखा है ताकि वो ये जान सकें कि लोगों को काउंटरों पे या पुस्तक विक्रेताओं के पास में जो निर्धारित डिस्काउंट है वो उपलब्ध हो रहा है और दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही हमने एक काउंटर बनाया है कि यदि पालक चाहें तो वो अपने बच्चों की पुरानी किताबें यहाँ पे ला के दे दें और जो लोगों को ज़रूरत होगी उनको हम वो किताबें निःशुल्क उपलब्ध करा दें। तो इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं और आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास अपने बच्चों की किताबें अनुपयोगी रखी हैं वो यहाँ पे आके हमें उपलब्ध करा दें ताकि हम दूसरे बच्चों को निःशुल्क वो प्रदान करें। थैंक यू सर। ये बताएं, जो पुस्तक मेला का जो आयोजन किया जा रहा है इसको लेकर शिक्षा विभाग में कैसी तैयारी की गई थी? इसके लिए कलेक्टर महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसके अनुकूल 4-5 दिन से लगातार प्रचार प्रसार किया गया है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। अभी आपको कहा गया कि यहाँ पर आपको जो मार्केट में पुस्तकें मिल रही हैं उससे भी कम दामों पर यहाँ पर करीब 10% से लेकर 25% तक के मार्जिन से आप सभी को पुस्तकें उपलब्ध हो रही हैं। पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेके शिक्षा विभाग में कैसी तैयारी की गई? तैयारी हमने 1 हफ्ते पहले से स्टार्ट कर दी थी और हमने जिला स्तर पे जो भी शासकीय विद्यालय हैं उनके डायरेक्टर, उनके प्रिंसिपल, जो यूनिफॉर्म जो पुस्तक विक्रेता हैं उनकी हमने कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग भी रखाई थी, उनसे हमने समन्वय किया था और उसके बाद हमने करिकुलम जो विभिन्न स्कूलों में चलता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर वो पुस्तकें हैं तो उनकी भी हमने सूची जारी की थी और सभी को सूचित किया था कि आप 7 से 9 तारीख के बीच में नजरबाग प्रांगण में आप अपनी स्टॉल ला सकते हैं। और एक हम यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव क्रिएट करना चाहते हैं कि कम से कम अगर कोई पेरेंट्स आए तो बीच बीच में अगर उनको कहीं दूसरी जगह से लेना है किताबें तो वो हर शॉप पे उपलब्ध हो या कम से कम 2 से 3 उनके पास ऑप्शन रहे कि वो अलग अलग शॉप से यूनिफॉर्म खरीद सकें या जो भी स्टेशनरी है या जो भी पाठ्य पुस्तक है वो खरीद सकें। यही प्रयास है हमारा।
और सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार जैन है। जैन साहब ये बताइए कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में कौन से स्कूल में पढ़ता है? मेरा बच्चा कक्षा 8वीं में होप एकेडमी टीकमगढ़ में पढ़ता है। अच्छा, आज जो आप पुस्तक मेला में किताब लेने के लिए आए हैं और उससे आप किस तरीके से देखें उसको? इस पुस्तक मेला में जो कि श्रीमान कलेक्टर द्वारा एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगाया गया, उसका एक सफल आयोजन रहा और इस पुस्तक मेले के माध्यम से हमें लगभग 50% के डिस्काउंट के रूप में किताबें मिली। आपको लगता है कि मेला रेगुलर चलना चाहिए? ये मेला का आयोजन बहुत अच्छा है। इससे हमें एक ही जगह एक ही दिन सारी पुस्तकें एवं बार बार लेने का झंझट नहीं रहता है और इसमें कुछ NCERT की पुस्तकों को शामिल किया गया है, जिससे यह कोर्स विशेष कम पैसे का हो गया है। मतलब इससे पेरेंट्स को फायदा हो रहा है ना? हाँ, इसमें लगभग आपको लगता है फायदा हो रहा है? हाँ 7 पुस्तकें NCERT की रखी गई हैं, जिनकी कीमतें बहुत कम हैं। उस हिसाब से कोर्स का मार्जिन लगभग आधा हो गया है। स्कूल में जो कोर्स की लिस्ट दी गई थी उसी लिस्ट से अभी किताबें मिली है क्या आपको? अब ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ 12 किताबें दी गई हैं हमें। उसमें 7 किताबें NCERT की हैं और 5 अन्य पब्लिकेशन। संदीप जी बताइए, आज जो पुस्तक मेला का आयोजन नजरबाग ग्राउंड में किया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये शासन का बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। थोड़ा सा लेट हो गया है, थोड़ा और पहले होता तो अच्छा होता, क्योंकि पहले से ही बच्चों का सेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये अच्छा प्रयास है और इसमें अभिभावकों को भी काफ़ी लाभ हो रहा है और दुकानदारों और स्कूलों की जो मनमानी चल रही थी पुस्तकों के रेट को लेके, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। आपको लगता है कि रेट कम हुए हैं? हाँ, थोड़ा बहुत जो पहले जो मनमानी चल रही थी उससे तो थोड़ा बहुत लाभ हुआ है, लेकिन शुरुआत है, धीरे धीरे और चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।